कुंभ की कल्पना करना असंभव है अगर इसे आंखों से न देखा गया हो। ऐसे दृश्य जो आपने कभी न देखे हों, ऐसी दिव्य आत्माएं जिनके दर्शन का अवसर न मिला हो, भावनाओं का सागर जिसके आप साक्षी न बने हों, एक आध्यात्मिक जगत जिसमें आप कभी प्रविष्ट न हुए हों, एक प्रेमपूर्ण आतिथ्य जिसकी कभी अनुभूति न हुई हो। भारत के कोने कोने से पहुंचे 5 करोड़ से ज्यादा लोग, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न वेशभूषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन असंख्य विभिन्नताओं के बीच भी एक आधारभूत साम्य, सत्य की खोज इतने विभिन्न मार्गों से। ये कुंभ मेला है, पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन। ये कुंभ मेला है, भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा। कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों एवं चिंताओं से मुक्त होकर जीवन की मधुरता को पा सकने का एक अवसर है। कण कण में दिव्यता का अनुभव करवाने वाला ये मेला मानव जीवन का महोत्सव है। कुंभ मेला मूलतः संतों और सन्यासियों का मेला है। देश भर के साधु संतों की टोलियां अपने अपने संप्रदायों एवं अखाड़ों की ध्वजाओं के नीचे कुंभ में अपना डेरा जमाती हैं। जंगलों, पर्वतों, गुफाओं, कंदराओं में रहने वाले या चरेवेती का संकल्प लिए भ्रमण करने वाले, आश्रम और अखाड़ों में संगठन संभालने वाले सभी प्रकार के साधु संत बिना किसी आमंत्रण के कुंभ पर्व का उत्सव मनाने एकत्रित होते हैं। परंपरागत रूप से मेले का उद्देश्य साधुओं का समागम है। साधु संत जो देश के विभिन्न भागों में निवास करते हैं, और विशेषकर उस समय जब सेलफोन नहीं हुआ करते थे, तब उनके पास आपस में संपर्क के बहुत सीमित अवसर थे। 1971 में मैं पहली बार प्रयाग में हुए अर्ध कुंभ मेले में गया था। उस समय अधिकांश साधुओं ने एक दूसरे को वर्षों से देखा तक नहीं था। वे जंगलों में, गुफाओं में या हिमालय में अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे जानते थे कि मेला होगा और वे मिल सकेंगे। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जैसा है। वास्तव में संप्रदाय एक परिवार की तरह है और कुंभ मेला इस परिवार मिलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ अपनी विशालता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अपनी विविधता के लिए भी आश्चर्यचकित करता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से लेकर कावेरी तक, हिमालय से लेकर सह्याद्री तक, ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं समा आती हैं इस अमृत महाकुंभ में। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। जिस प्रकार रक्त शिराओं में अनवरत रक्त बहते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भारतीय जीवन में भी कुंभ की चेतना अनवरत बहती रहती है। इसीलिए इसे सनातन परंपरा के प्राण कहा जाता है। कुंभ एक उच्चतम भावना है जो किसी राष्ट्र की साझा संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। कुंभ इस दृष्टि से भी विलक्षण है कि यहां देश के कोने कोने से संत महात्मा, गुरु आचार्य स्वयं गृहस्थों के बीच एकत्रित होते हैं। जहां तीर्थाटन में तीर्थयात्री
दुर्गम तीर्थों में जाकर इन महात्माओं के दर्शन कर पाते हैं, वहीं इसके उलट कुंभ में दुर्गम स्थानों से आकर ये महात्मा गृहस्थों के बीच डेरा जमाते हैं। कुंभ के समय इन संत महात्माओं की साधना, ज्ञान चर्चा और सत्संग से अनवरत अमृत छलकता है। यही वो अमृत है जिसे पाने देश विदेश के साधक दौड़े चले आते हैं। ये 36 साल पहले की बात है। मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी और किसी कारण से भारत में रुकी। संयोग से मैं हरिद्वार में हो रहे अर्धकुंभ मेले में जा पहुंची। उस समय पूर्ण कुंभ उज्जैन में होने वाला था। तब मुझे कुंभ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय मैं 2 संतों से मिली जिन्होंने मुझे इतना गहरे तक प्रभावित किया कि आज 36 साल के बाद भी मैं भारत में ही हूँ। I'm still in India. कुंभ मेला भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा है, सनातन धर्म के मर्म को जानने का एक अवसर है। जिन्हें भारत को जानना है, कुंभ के माध्यम से जाना जा सकता है। जिन्हें भारत को समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारत को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना आवश्यक है और सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं। यह अत्यंत प्रेरणादायी है। लोग छोटे बड़े पांडाल बनाते हैं। कोई बाबा इस पांडाल में प्रवचन कर रहे हैं तो कोई दूसरे पांडाल में। कुंभ मेला अत्यंत जीवंत है और हलचल से भरा हुआ है। मेला सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि लोग नदी में स्नान कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बल्कि हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है। कोई पांडाल प्रतिदिन 1000 लोगों को भोजन करा रहा है तो दूसरा पांडाल 2000 लोगों को। कोई पांडाल अत्यंत भव्य है तो कोई अत्यंत सादा, और यह सब साथ साथ चलता है। इतनी विविधता और गहन ऊर्जा को देखना सबसे ज्यादा रोचक है। मेरी दृष्टि में कुंभ मेला पृथ्वी का सबसे ज्यादा गहराई तक छू लेने वाला अनुभव है। Experiences on Earth, I think, the Kumbh Mela. कुंभ अपने आयोजन मात्र से एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है जो असंख्य संतों के हृदय स्पंदन से सतत पवित्र होता रहता है। कुंभ सामूहिक चेतना के जागरण का प्रतीक है। यह मानवता का अविरल प्रवाह है। कुंभ एक उत्सव है चेतना के विस्तार का। कुंभ एक महायज्ञ है जीव और जगत के कल्याण का। कुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के तट पर आयोजित होता है। पूर्व दिशा में गंगा नदी के तट पर प्रयाग में, पश्चिम में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। सनातन धर्म में नदियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े तीर्थ या उत्सव प्रायः नदियों के तट पर ही होते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ ही है वो स्थान जो पार लगा दे। तीर्थ यानी वो स्थान जहां से संसार रूपी गहरी नदी के पार उतरा जा सके। इस दृष्टि से कुंभ मेला करोड़ों लोगों को अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का एक दैवीय अवसर उपलब्ध कराता है। कुंभ मेला औसतन 3 वर्षों में एक बार होता है। 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने के कारण किसी एक स्थान पर 12 वर्षों में एक बार होता है। हर 3 वर्षों में एक अस्थायी नगर बसता है, अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त करता है और 1 महीने बाद अगले स्थान की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। बारह वर्षों का भ्रमण कर यह अस्थायी नगर पुनः उसी स्थान पर आ बसता है। इसीलिए कुंभ मेले को एक यायावर नगर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंपरा से कुंभ मेले का आयोजन अखाड़ों द्वारा होता रहा है। अखाड़े मूलतः विभिन्न प्रकार के साधुओं की सांगठनिक रचनाएं हैं। ये भिन्नताएं उनके दर्शन, आराध्य देव, पूजा पद्धतियों,
एवं सनातन परंपरा में उनके दायित्वों के आधार पर हैं। वर्तमान में 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं और इनमें से अधिकांश अपने वर्तमान रूप को आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। इन अखाड़ों में अनेक प्रकार की विविधता है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा एवं संवर्धन का इनका उद्देश्य साझा है। इतनी बड़ी संख्या में संतों का कुंभ मेले में एकत्रित होना इसी साझा उद्देश्य का प्रमाण है। बिना किसी केंद्रीय संगठन या संस्था के, बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों लोगों का नियत समय पर नियत स्थान पर एकत्रित हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य यह है कि समाज की विभिन्न धाराओं से आने वाले करोड़ों लोगों का एक माह तक बिना किसी संघर्ष, विवाद या हिंसा के साथ रह लेना, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना और एक माह में अर्जित ज्ञान, ध्यान, तप, तपस्या, साधना, सत्संग की पूंजी को गठरी में बांधकर अपने अपने स्थलों पर आनंद पूर्वक चले जाना। कुंभ महापर्व पर करोड़ों श्रद्धालुओं का एकत्रित होना इस पर्व की पवित्रता, ऐतिहासिकता और सनातन समाज की आस्था का ज्वलंत प्रमाण है। कुंभ की विशालता और व्यापकता को देखकर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कुंभ मेला कितना प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है। कुंभ मेला अत्यंत प्राचीन है, जिसका कोई निश्चित प्रारंभ नहीं है। इसीलिए इसका कोई इतिहास भी नहीं है कि यह कब प्रारंभ हुआ। पश्चिम के रिलीजन्स में हमेशा एक इतिहास होगा, जहां कोई न कोई घटना का प्रारंभिक बिंदु होगा। उनकी मान्यताओं के पीछे कोई निश्चित समय है और उनका मानना है कि उस समय के पहले सत्य या ईश्वर का ज्ञान पृथ्वी पर था ही नहीं। इसीलिए वहां जीसस का आगमन या मोसेस को दिए गए निर्देश या मोहम्मद का आगमन या मोहम्मद को अल्लाह द्वारा दिए गए संदेश जैसी घटनाओं की गहरी मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ कुंभ मेला अनादि है। इतिहास में कोई एक घटना नहीं है जहां से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ मेला सृष्टि की उत्पत्ति या जगत के निर्माण की प्रतिकृति के रूप में आयोजित होता है। जैसे सब कुछ कैसे प्रारंभ हुआ। ईसाइयत या इस्लाम में वे सामाजिक या राजनीतिक घटनाओं को तो स्वीकार्यता देते हैं, लेकिन वहां किसी दार्शनिक या आध्यात्मिक या ब्रह्मांड की घटनाओं की कोई कल्पना या मान्यता है ही नहीं। इसीलिए पश्चिम के लिए इसे समझना कठिन है, क्योंकि उनके यहाँ कुंभ जैसी कोई कल्पना नहीं है। वैसे कुंभ के बारे में सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज 6ठी शताब्दी में मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग अपने यात्रा वर्णन में लिखते हैं कि प्रत्येक 6 वर्षों में प्रयाग में गंगा नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे। इस समय राजा हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे और सिर्फ पहने हुए वस्त्रों के साथ अपने महल को चले जाते थे। क्योंकि प्रयाग में अर्ध कुंभ भी लगता है, इसलिए इस वर्णन से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 6 वर्ष में होने वाले इस आयोजन के रूप में वो कुंभ मेले की ही बात कर रहे थे। कुंभ मेले कब और कहां आयोजित होंगे, इसका निर्धारण खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। ऐसा माना जाता है कि इन काल अवधियों में आध्यात्मिक ऊर्जा इन स्थानों पर अत्यधिक प्रमाण में केंद्रित होती है। इसीलिए इस आयोजन को दैवीय आयोजन कहा जाता है। सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति के विभिन्न राशियों में प्रवेश के संयोग से कुंभ मेले के स्थान एवं तिथियों का निर्धारण होता है। इन खगोलीय घटनाओं के गहरे सांकेतिक अर्थ भी हैं। सनातन धर्म में सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन एवं बृहस्पति को धर्म का देवता माना गया है। जब धर्म का आचरण होता है तो मन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि से आत्मदर्शन का द्वार खुलता है। इसी कारण कुंभ मेला साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है।
कुंभ मेले के आयोजन के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित एवं मान्य कथा समुद्र मंथन की है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु की इच्छा से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के अंत में अमृत की प्राप्ति होनी थी, जिसे देव और दानव आपस में बांटने वाले थे। अनेक प्रयासों के बाद जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई, तो इसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन थे। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में कथाओं का बड़ा महत्व है। ये कथाएं बड़े गहरे दर्शन को सरल शब्दों में रोचकता के साथ जनमानस तक पहुंचा देती हैं। समुद्र मंथन एक प्रकार का मंथन है जो सभी में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। ये मंथन प्रत्येक मनुष्य की भीतर की शक्तियों के बीच होता है। आसुरिक या भौतिक शक्तियां जो मनुष्य को ये अनुभव कराती है कि वो केवल शरीर है, तथा मनुष्य के अंदर की दूसरी शक्ति जिसे हम देवी शक्ति कह सकते हैं। इस गहरे मंथन के दौरान अत्यंत गहन कष्ट और तपस के बाद अद्भुत एवं अद्वितीय विभूतियां जन्म लेती है। ये विभूतियां स्वयं के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और तात्विक रूप से व्यक्ति को नए रूप में बदलने में सहयोग करती है। वास्तव में ये मंथन नवजीवन और अमृत को प्राप्त करने के बारे में है। कुंभ मेला भारत की संत परंपरा को समझने का एक सुनहरा अवसर है। साधु संत भारत की आध्यात्मिक धरोहर के निर्माता रहे हैं। संतों की ही तपस्या से भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना अक्षुण्ण रही है। संत सदैव सत्य की खोज में संलग्न रहते हैं। इस कारण सनातन परंपरा में संतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पश्चिम में हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं हैं। ऐसा केवल भारत में है जहां आप ऐसे महान व्यक्तियों से मिल सकते हैं जिन्होंने लंबी साधना की है और स्वयं को एक स्तर तक परिष्कृत कर लिया है। कुंभ में विभिन्न परंपराओं के संतों के दर्शन होते हैं। बाहरी रूप से वो भले ही अलग अलग दिखाई दें, लेकिन मूल रूप से वो सब सत्यार्थी हैं। इन समस्त संतों के मुख ज्ञान की अंतर्दृष्टि से प्रदीप्त रहते हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि जिसके आगे अशांत हृदय से उपजे सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुंभ मेले में आने वाले संत कैसे करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। वास्तव में संतों का साधनामय जीवन और सत्य के अनुरूप आचरण करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनता है। कुंभ मेले में आए संत उसी सत्य के अनुरूप जीवन जीते हैं जिस सत्य के वो आग्रही हैं। कथनी और करनी में ऐक्य ही करोड़ों लोगों को इन संतों के सम्मुख नतमस्तक कर देता है। हम सब खुश रहना चाहते हैं और धन से वो खुशी नहीं मिल सकती। जीवन की सार्थकता ही हमें सच्ची खुशी दे सकती है। साधुओं के पास जीवन की सार्थकता को खोजने के उपाय हैं। उनके पास गहरी साधना है। साधु नाम साधना है। साधना करना ही साधु बनने का उद्देश्य है। आंतरिक शांति को प्राप्त करना और साथ ही दूसरों को इस कार्य में मदद करना। हमारे संप्रदाय में 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। राम नाम को जपिए और दूसरों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। भोजन कीजिए और दूसरों को भोजन दीजिए। भजन और भोजन ये वो कार्य हैं जो आप स्वयं कीजिए और दूसरों को उपलब्ध कराइए। वैसे तो कुंभ संतों का मेला है, लेकिन गृहस्थों के लिए भी अनुपम अवसर है
कि वो कुंभ के समय पर परम ज्ञानियों एवं तपस्वियों के दर्शन कर सकें, उनके सत्संग के द्वारा धर्म का मर्म समझ सकें, जीवन में क्या करणीय है क्या अकरणीय इसका विवेक जागृत कर सकें। कुंभ में ऐसे साधु सन्यासी भी आते हैं जो अन्य अवसरों पर समाज में प्रवेश नहीं करते। वो अपनी साधना स्थलियों पर गहरी साधना में लीन रहते हैं। कुंभ मेले में भारतीय गुरु अपनी ऊर्जा एवं मार्गदर्शन को जगत के लिए उपलब्ध कराते हैं। साधना के द्वारा प्राप्त उच्चतम चेतना के इस ज्ञान को सामान्य लोगों के अनुकूल बनाकर उनके साथ साझा करते हैं। एक प्रकार से कुंभ के माध्यम से भारतीय ज्ञान एवं प्रज्ञा न सिर्फ भारतीयों तक बल्कि संपूर्ण विश्व तक पहुंचती है। विभिन्न संप्रदायों के संत आपस में मिल सकें, विचार विमर्श कर सकें और उस विचार मंथन से निकले अमृत को समाज तक पहुंचा सकें, यही कुंभ की प्रेरणा और महत्व रहा होगा। कुंभ शास्त्र परंपरा, साधना परंपरा और गृहस्थ परंपरा तीनों का समागम है। ये भारतीय समाज की विलक्षणता है कि तीनों ने एक दूसरे की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखा। कुंभ में राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और समाज सत्ता तीनों का समागम होता है। लेकिन आश्चर्य है कि ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण करने की जगह एक दूसरे के नियमन पर ज्यादा जोर देती हैं। यही पारस्परिक नियमन एक आदर्श समाज का आधार बनता है। सनातन परंपरा आध्यात्म की परंपरा है। समस्त भौतिक एवं सांसारिक समृद्धि के बीच भी एक प्रश्न हमेशा यहां के मानस पटल पर उभरता रहता है। वो प्रश्न है, मैं कौन हूं? सत्य क्या है? सत्य की खोज यहां अनवरत चलती रहती है। शायद इसी सत्य की खोज में करोड़ों लोग कुंभ मेले में चले आते हैं। सनातन धर्म वो मार्ग है जो अत्यंत गहरे और मौलिक प्रश्नों के समाधान की खोज करता है। यहाँ आप स्वयं के परे जा सकते हैं। आज का विज्ञान आपकी इस बाबत कोई मदद नहीं करता, क्योंकि विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में की गई खोज एक सीमित दायरे में होती है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने निष्कर्षों को उसी व्यवस्था में थोड़े नए और अलग रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आप उस क्षेत्र के बड़े वैज्ञानिक भी हैं, तो भी आप अपने आविष्कार से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए प्रशंसा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये अंततः आपको कहीं नहीं ले जाते, उस पहेली के आसपास भी नहीं जिसका समाधान चेतना के गूढ़ रहस्यों में है। इसीलिए आज अधिकांश वैज्ञानिक इसके बारे में बात करने लगे हैं, और न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि कलाकार और अन्य सभी प्रकार के जिज्ञासु भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब दुनिया सनातन धर्म की आध्यात्मिकता को समझने की दिशा में अत्यंत नजदीक आ गई है। और कुंभ मेला विश्व भर में इस प्रकार की खोज में लगे लोगों के लिए एकदम उपयुक्त स्थान है, विशेषकर तब जब पश्चिम एक आश्चर्यजनक संकट से गुजर रहा है। यूरोप, संयुक्त अमेरिका और लैटिन अमेरिका सभी जगहों पर इस दृष्टि से ये सिंहस्थ एक ऐतिहासिक क्षण है। कुंभ में आने वाले ये करोड़ों लोग पर्यटक नहीं हैं, तीर्थयात्री हैं, और उनका तीर्थयात्री होना ही उन्हें और इस मेले को विशिष्ट बना देता है। तीर्थाटन सनातन परंपरा का अद्भुत अन्वेषण है। ये पर्यटन से बिल्कुल भिन्न है। एक पर्यटक की भांति तीर्थयात्री किसी विचित्रता, बाहरी सुंदरता या रोमांचक यात्राओं की खोज में नहीं रहता। तीर्थयात्री की खोज थोड़ी गहरी होती है। तीर्थयात्रा वास्तव में आंतरिक यात्रा है, एक यात्रा जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने की, स्वयं के स्वरूप को समझने की और उस स्वरूप से एकाकार हो जाने की। इस दृष्टि से कुंभ में आने वाला तीर्थयात्री सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान की भौतिक यात्रा नहीं करता, बल्कि कई गहरी यात्राएं करता है। व्यक्त से अव्यक्त की,
स्थूल से सूक्ष्म की, जड़ से चेतन की। कुंभ मेला प्रत्येक तीर्थयात्री को आध्यात्मिक उन्नति के कई अवसर उपलब्ध कराता है। यहाँ श्रद्धालु अनेक संतों के संपर्क में आते हैं। ये एक अवसर है जब गृहस्थ संतों से मिल सकते हैं। इस समय वे साधुओं से चर्चा कर सकते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। संभव है उन्हें गुरु की प्राप्ति भी हो जाए। ये परंपरा का हिस्सा है। भारतीय परंपरा में अनेक गांवों में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप गुरु को कहाँ खोजेंगे? गुरु की खोज के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ अवसर क्या हो सकता है? कुंभ में संतों का एकत्रित होना और संतों का परस्पर एवं गृहस्थों के साथ संवाद होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म सत्य की खोज का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को देता है। सनातन धर्म में सत्य की खोज के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। सनातन धर्म ये अवसर देता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी वृत्ति एवं विवेक के अनुसार इन विभिन्न मार्गों में से अपने लिए उपयुक्त मार्ग का चयन कर सके। उस मार्ग पर चलते हुए शास्त्र, गुरु और देवता को चुनने के लिए भी वो स्वतंत्र है। यही सनातन धर्म की विशेषता है, विलक्षणता है। सनातन धर्म में अंतिम सत्य को किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया। किसी एक सत्य को अंतिम बताकर उसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, अपितु प्रत्येक मनुष्य को उस खोज के लिए अवसर प्रदान किया गया। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि शास्त्रों के पठन, ज्ञानियों के सत्संग एवं ध्यान की पद्धतियों द्वारा सत्य को जाना जा सकता है। मैं कौन हूं, इसे पहचाना जा सकता है। कुंभ मेला सही अर्थों में व्यक्तिक स्वतंत्रता का चरम है, जो बिना किसी बंधन या दबाव के व्यक्ति को अपनी पूर्णता में जीने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ में आने वाले तीर्थयात्री अलग अलग संप्रदायों से जुड़े रहते हैं, अलग अलग तरह से अपने आराध्य देवों की भक्ति करते हैं, अलग अलग शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, अलग अलग पद्धतियों से उस सत्य को जानने का प्रयास करते हैं जिसकी खोज में वो यहां आए हैं। परंतु यह आश्चर्यजनक है कि ये विविधता और भिन्नता यहां आए हुए किसी भी तीर्थयात्री या साधु संत को असहज नहीं करती। आज जब पूरी मानवता को एक तरह के विश्वास और जीवन पद्धति में ढालने का आग्रह बढ़ता जा रहा है, आखिर यह कैसे संभव हो रहा है कि कुंभ में आने वाले करोड़ों लोग इतने प्रकार की विविधता और विभिन्नता को स्वीकार कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं? इसके पीछे सनातन धर्म की दृष्टि है, जो कहती है कि एक ही शक्ति है जो इस जगत को चला रही है और वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। सनातन धर्म में परम ज्ञानी से लेकर एक साधारण व्यक्ति तक में इस समझ को लेकर कोई भ्रम नहीं है। भारत एक देश के रूप में संपूर्ण विश्व में अनूठा है, जहां धर्म, आध्यात्म, कला, विज्ञान और चेतना सभी क्षेत्रों में साथ साथ खोज करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस विभिन्नता और विविधता के कारण ही यहाँ विभिन्न व्यक्तियों और विचारों में आपसी संवाद एवं परस्पर आदर की भावना है। चेतना के उच्चतम स्तर पर इस स्वतंत्रता को जीने का भाव ही कुंभ के रूप में अभिव्यक्त होता है। भारतीय समाज जितनी विभिन्नताओं के साथ जीता है वो अकल्पनीय है। विभिन्न भाषा, भोजन, रीति रिवाज, मान्यताएं एवं संस्कृतियां होते हुए भी यहाँ अद्भुत एकता है। लेकिन भारतीय समाज के बारे में इससे गहरी बात है जो समझना आवश्यक है। यहाँ विभिन्नता होते हुए भी एकता नहीं है, अपितु कोई गहरी एकता है जो इतने विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। कोई गहरा साम्य है जिसके कारण इतनी विभिन्नताएं, इतनी विविधताएं भी सहज रूप में स्वीकार हो रही हैं। इसलिए विभिन्नताओं के बीच एकता किसी प्रकार का बाहरी सामंजस्य नहीं,
बल्कि गहराई में अखंड एकता होने के कारण ये विभिन्नताएं सहज रूप में प्रकट होती हैं। विविधता एवं विभिन्नता के प्रति इस गहरे सम्मान के कारण ही हिंदू धर्म में धर्मांतरण या कन्वर्जन जैसा कोई शब्द नहीं, बिलीवर या नॉन बिलीवर जैसी कोई कल्पना नहीं। इसी कारण हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदाय होते हुए भी उनके बीच कोई संघर्ष या हिंसा नहीं होती। कितना आश्चर्य है कि कुंभ मेले में आए किसी व्यक्ति या संप्रदाय का किसी एक पूजा पद्धति पर कोई आग्रह नहीं, किसी एक पुस्तक के तले सबको ले आने की कोई होड़ नहीं, ईश्वर को किसी एक नाम या रूप में बांध लेने की कोई चाह नहीं, किसी दूसरे को अपनी तरह बना लेने की कोई जिद नहीं। सृष्टि में व्याप्त विविधता की इतनी गहरी समझ होने के कारण ही कुंभ में कोई एक घटना भी ऐसी नहीं होती जहां रीति रिवाजों, उपासना पद्धतियों या मत मतांतर को लेकर कोई विवाद हो। कुंभ सही अर्थों में लोकतांत्रिक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रकृति के मूल तत्व विविधता को भी सम्मान देता है। सनातन धर्म की इसी दृष्टि के साथ जब कोई हिंदू विविधता को देखता है तो एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूपों का दर्शन करता है। ये दर्शन ही उसे विविधता का सम्मान करना सिखाता है, उसे सही अर्थों में सहिष्णु बनाता है। कुंभ अनेक गुरुओं, विभिन्न शिक्षाओं एवं साधुओं को साथ लाता है। ये विविधताओं से भरा हुआ है। पश्चिम के लोग एक निश्चित प्रकार की धार्मिकता के आदी हैं। उनके लिए कुंभ की असाधारण विविधता को समझना अत्यंत कठिन है। कुंभ के माध्यम से हिंदू धर्म की एक और विलक्षणता दिखाई देती है। वो है सृष्टि के प्रत्येक रूप में पवित्रता के दर्शन, कण कण में दिव्यता की अनुभूति। इसी कारण सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का विशेष स्थान है। कुंभ में आए करोड़ों लोग प्रकृति में व्याप्त इसी दिव्यता की पूजा करते हुए दिखेंगे। कोई नदी की पूजा कर रहा है तो कोई पशु पक्षियों की, कोई पेड़ों की पूजा कर रहा है तो कोई नर को ही नारायण मानकर भक्ति कर रहा है। कहीं मूर्तियों की पूजा है तो कहीं शास्त्रों की पूजा। पर्यावरणीय असंतुलन के इस युग में सनातन धर्म की यही दृष्टि कोई समाधान दे सकती है। प्रकृति के हर स्वरूप में देवत्व को देख लेना केवल कोई कर्मकांड नहीं है, अपितु एक गहरी समझ है जिसके आधार पर प्रकृति की हर इकाई के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है। यहाँ गाय, नदी और तुलसी मां बन जाती है, पेड़ और पर्वत रक्षक बन जाते हैं, नाग देवता बन जाते हैं, यहां तक कि बंदर मामा और बिल्ली मौसी बन जाती है। यह समझ इतनी गहरी और स्पष्ट है कि एक हिंदू व्यक्त और अव्यक्त सभी रूपों में अपनी आस्था खोज लेता है, श्रद्धा के साथ अपना मस्तक झुका लेता है, विराट प्रकृति के सामने स्वयं को गौण मान लेता है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसे पूजा जा रहा है, बल्कि ये समझ महत्वपूर्ण है कि सभी पूजे जाने योग्य हैं। जहां पवित्रता का सिद्धांत व्यापक है, लेकिन पश्चिम में यह अत्यंत सीमित है। पवित्र क्या है? पश्चिम में पवित्रता का निर्धारण शासकों द्वारा या रिलीजन्स के प्रमुखों द्वारा होता है, जैसे इस्लाम में मौलवियों के द्वारा, ईसाईयत में पादरियों के द्वारा या जुडाइज्म में रेबाइस के द्वारा। वे तय करते हैं कि पवित्र क्या है। लेकिन हिंदू धर्म में यह अत्यंत व्यापक है। आप और मैं स्वयं किसी पवित्र स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, और ये बात पश्चिम के लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसलिए नदी में, पत्थरों में या पेड़ों में पवित्रता देखना उनकी समझ के बाहर की चीज है, और इसी कारण से उनमें से अधिकांश इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं। सनातन धर्म की इसी मान्यता के कारण इतनी प्राचीन सभ्यता होने के बाद भी भारत का प्रकृति से कोई संघर्ष नहीं रहा। सनातन धर्म के अनुसार कण कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर को किसी भी रूप में देखा, समझा
और पूजा जा सकता है। हिंदू धर्म की इसी दृष्टि के कारण यहां के लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बना पाए। सनातन धर्म की स्पष्ट घोषणा है कि प्रकृति का प्रत्येक घटक एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, इसलिए मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, उसका स्वामी या नियंता नहीं। कुंभ मेला मानव हृदय की इसी उदात्तता, विराटता और सहृदयता का दर्शन है। हिंदू मानस में यह बात बहुत गहरे बैठी है कि प्रकृति मेरे उपभोग के लिए नहीं, बल्कि इसका संवर्धन मेरा धर्म है। कुंभ मेला अपने आयोजन से संपूर्ण विश्व को पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देता है। हिंदू धर्म में देवी पूजा और शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी और सभ्यता में नारी शक्ति के प्रति इतना सम्मान और भक्ति नहीं देखी जाती। सनातन धर्म में देवी का स्वरूप हर माध्यम में पूजनीय है, चाहे वो संगीत हो, कला हो, कर्मकांड हो, मंत्र हो या ध्यान। भारत में देवी पूजा की मान्यता इतनी गहरी होने के कारण ही यहां समाज में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान है। जब मैं आनंदमयी माँ से मिली तो मैंने देखा कि अनेक लोग उनके पास आते थे, स्त्री हो या पुरुष, सभी उन्हें प्रणाम करते थे। और ये मुझे सोचने के लिए विवश करता था कि वो महिला हैं और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि राजनेता भी उनके आगे सर झुकाते हैं। और हम कहते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। परंपरा से यहाँ देवी पूजा होती आई है और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि ब्रह्म सभी रूपों में उपस्थित है, वह स्त्रियों में भी है। भारत में देवी पूजा होती आई है और इसी ने पूरी संस्कृति को सौम्य बना दिया है। हालांकि पश्चिमी विद्वानों द्वारा सनातन परंपरा के इस गहरे आयाम को अभी तक सही अर्थों में समझा नहीं गया है, लेकिन फिर भी यह जेंडर इक्वलिटी के आधुनिक नारे से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है नदियां पुण्यकारी हैं। सनातन परंपरा में नदियों को सदैव शक्ति के रूप में देखा गया है। नदी को मातृ स्वरूपा मानकर उसके प्रति सेवा की भावना रही है। वहां अपनी नदियों की पवित्रता जैसा कोई विचार नहीं है। पश्चिम के किसी रिलीजन में कोई पवित्र नदी नहीं है, जबकि भारत में सारी नदियां पवित्र हैं। इसी भावना के कारण यहां हजारों वर्षों तक नदियां निर्मल रह पाईं। कुंभ के दौरान प्रमुख तिथियों को संत एकत्रित होकर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। पूरे कुंभ में यह सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है, जहां विभिन्न प्रकार के संत महात्माओं के एक साथ दर्शन करने का दुर्लभ अवसर होता है। दिगंबर वेश धारण किए नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। वो कहते हैं, यही हमारा श्रृंगार है। ये नागा साधु समाज के मानस में प्रतिपल ये स्मृति जगाए रहते हैं कि इस नश्वर शरीर को अंततः राख ही हो जाना है। संतों के स्नान के पश्चात तीर्थयात्रियों में भी इस पवित्र जल में स्नान का विशेष आकर्षण रहता है। भारत ने सदैव ज्ञान की उपासना की है, परंतु ज्ञान की ये खोज सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए नहीं रही। भारत की ज्ञान की खोज अत्यंत गहरी और बहुआयामी रही है। चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक, जीवन के हर आयाम में इस ज्ञान दृष्टि ने समाधान खोजे हैं। कुंभ मेला इसी ज्ञान परंपरा के संवर्धन का आयोजन है। प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा सत्संग और शास्त्रार्थ की परंपरा रही है।
जहां विभिन्न प्रकार के विचारों के लोग साथ में आते हैं और संवाद तथा चर्चा करते हैं और अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो कुंभ के समागम में होती है। ये एक अपनी तरह का असाधारण सम्मेलन है जहां आप एक ही तरह के 10-20 लोगों से नहीं मिलते, बल्कि पूरे एक महीने तक आप विभिन्न प्रकार के ऋषि, मुनि, साधु, संत और अनेक सामान्य लोगों से मिलते हैं। कुंभ में आए तीर्थयात्रियों के लिए यह एक अवसर होता है कि विभिन्न मार्गों से प्राप्त ज्ञान को सुने, समझें और अपनी वृत्ति, समझ और इच्छा के अनुसार अपना मार्ग चुने। इस रूप में सनातन धर्म वाकई लोकतांत्रिक है। सनातन धर्म ने ज्ञान के गहरे रहस्यों को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए जिस परंपरा का आविष्कार किया है वो है कथा प्रवचन परंपरा। भारतीय ज्ञान कथाओं के रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। कथा सरित सागर, हजारों कहानियों का सागर। कुंभ में विभिन्न मतों, अखाड़ों, संप्रदायों एवं गुरुओं के पंडालों में प्रतिदिन कथा प्रवचनों का आयोजन होता है। इन कथाओं का प्रभाव समाज पर इतना गहरा है कि सनातन समाज अपने दैनिक जीवन में भी इन कथाओं से प्रेरणा पाता है, सही गलत की समझ बनाता है और इन्हीं कथाओं की शिक्षा के आधार पर कठिन से कठिन निर्णय भी बड़ी आसानी से कर लेता है। कुंभ में भी आपको ऐसे हजारों सामान्य लोग मिल जाएंगे जो सहज बातचीत में ही आपको धर्म या ज्ञान की कोई गहरी बात समझा देंगे। मुझे मेरा पहला कुंभ सन 1950 का याद पड़ता है। तब मैं 9 साल का था। उस समय यह हरिद्वार में था। मैं सुबह स्नान के बाद जब भ्रमण के लिए निकलता था, तब किसी एक पंडाल में कोई महाभारत की कथा कह रहा है। मैं कुछ देर बैठता, उसे सुनता और महाभारत कहने वाले दूसरे व्यक्ति के पास जाता। तब मैं ये चुनाव करता कि मेरे लिए कौन सी व्याख्या ठीक है और इसी तरीके से मैंने महाभारत को समझा है। भारत में गूढ़ और गहरे ज्ञान को देशी भाषाओं में और लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने में कथा प्रवचन परंपरा का बड़ा योगदान रहा है। ये ज्ञान आम लोगों तक बिना किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भेदभाव के पहुंचा है, जो आज की हमारी शिक्षा प्रणाली भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही। किंतु कथा प्रवचन परंपरा की सुंदरता है कि जब आप कथा कहते हैं तो हर वो व्यक्ति जिसके पास कान है सुन सकता है और समझ सकता है। इसके लिए लिखने या पढ़ने की योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए भारतीय समाज में ज्ञान को गहराई तक पहुंचाने में कथा प्रवचन परंपरा महत्वपूर्ण रही है। ये कथा प्रवचन परंपरा की ही सफलता है कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज हर स्तर पर विवेकशील और बुद्धिमान बना रहा है। ये कथाकारों की ही कुशलता है जिन्होंने शास्त्र को सामान्य मनुष्यों के जीवन में गहरे उतार दिया है। दर्शन यहाँ के समाज में इतना गहरा रचा बसा है कि सामान्य व्यक्ति भी चेतना के बारे में समझता है। एक बार मैं एक गांव में थी, वहाँ पर करुणामयी नाम की एक महिला संत प्रवचन दे रही थी। उसी समय एक बस गांव के लोगों को लेकर वहाँ पहुँची। वहाँ श्री ललिता मंदिर था और वो बता रही थी कि यहाँ श्री ललिता चैतन्य रूप में है। भारत में आप इतने ऊंचे स्तर की बात सामान्य गांव वालों से भी कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम में अगर ये बात आप विद्वानों से भी करेंगे तो वो हक्का बक्का होकर आपकी ओर देखेंगे और पूछेंगे कि ये चेतना क्या होती है। ये ज्ञान जब काव्यात्मक होकर संगीत का आलंबन ले लेता है तो भजन कीर्तन का स्वरूप ले लेता है। इन भजनों में ही धर्म और ज्ञान की गहरी बातों को छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से सरलता से कह दिया जाता है।
भजन कीर्तन सनातन धर्म की कभी न सूखने वाली भावधारा है। अनंत आकांक्षाओं और अहम वृत्ति से घिरे मनुष्य के लिए खुद को भुला देने वाला अनुभव है कीर्तन। विभिन्न स्वरों का समरस हो जाना, विभिन्न वाद्य यंत्रों का एकाकार हो जाना, एक आमंत्रण है अनंत में खो जाने का। कुंभ मेले में सनातन धर्म के विभिन्न मतों के बीच तत्व चर्चा एवं शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा रही है। इस विचार मंथन का उद्देश्य सत्य की निरंतर खोज है, सत्य को विभिन्न दृष्टियों से देख पाने का अवसर है, मतभेद होने के बाद भी साथ में रह पाने का संस्कार है। पश्चिम में शास्त्रार्थ संवाद या मुक्त चिंतन जैसी कोई परंपरा नहीं है। ईश्वर कहेंगे और आपको सिर्फ सुनना है और मानना है, बस कहानी खत्म। उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ कृष्ण और अर्जुन आपस में चर्चा कर रहे हैं या राम कई लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सहज है कि हम ईश्वर के साथ तर्क कर सकते हैं, परंतु पश्चिम में एक तरफा व्यवस्था है। इसीलिए हम बड़ी आश्वस्ति के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान की अत्यंत गहरी परंपरा रही है, जिसमें जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का स्थान है, जबकि पश्चिम में ये आज्ञा पालन एवं उन नियमों पर आधारित है जो आपके लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हमारी व्यवस्थाओं में बौद्धिक चेतना और विचारों की विविधता का न सिर्फ सम्मान है, बल्कि उसके लिए प्रोत्साहन भी है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस ज्ञान परंपरा को देखकर आधुनिक विश्व के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपन डिस्कोर्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस जैसे शब्द सतही जान पड़ते हैं। कुंभ मेले में सनातन धर्म की विभिन्न ज्ञान परंपराओं का साहित्य सहज ही उपलब्ध होता है। विभिन्न मतों के अनुयायियों एवं आचार्यों के लिए ये अवसर होता है कि अपने मत के साथ विभिन्न मतों के शास्त्रों को भी प्राप्त कर सकें। अनेक संस्थाएं सुंदर एवं ज्ञानवर्धक प्रदर्शनियों का आयोजन भी करती हैं, जो कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को बरबस आकर्षित करती हैं। इन प्रदर्शनियों के विषय प्राचीन भारत ज्ञान परंपरा से लेकर आधुनिक विश्व की वर्तमान चुनौतियों तक रहते हैं। कुंभ मेला भारत के सामाजिक ताने बाने की गहराई, अंतर संबंध और उसकी मजबूती के भी दर्शन कराता है। इतने बड़े आयोजन में समाज जिस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है वो अकल्पनीय है। करोड़ों तीर्थयात्री कहां रुकेंगे, कहां भोजन करेंगे, कैसे अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचेंगे, कैसे करोड़ों लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा, इन सब बातों की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ विभिन्न जाति समाज के लोग उठाते हैं। इस महापर्व के लिए लाखों लोग समर्पित कार्यकर्ता की तरह 1 महीने से लेकर 1 वर्ष का समय सेवा के लिए निकालते हैं। इसमें गांव से लेकर शहर तक, नौकरी पेशा से लेकर व्यवसायी तक, मजदूर किसान से लेकर छात्रों तक, पुरुष महिलाएं बाल वृद्ध सभी कंधे से कंधा मिलाकर निस्वार्थ भाव से इस महापर्व के आयोजन में अपना अपना योगदान देते हैं। मनोज तिवारी मेरा नाम है और मैं एमपीडी से हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैं छुट्टी लेकर के यहाँ कुंभ में अपनी जल की सेवाएं देने आया हूँ। संतों और भक्तों के जूठे बर्तन धोना तो बहुत पुण्य का कार्य है। इस कार्य के लिए हमारे घर में बहुत से कर्मचारी हैं, पर कुंभ के मेले में हम यहाँ सिर्फ सेवा देने आए हैं। कुंभ मेले का अद्भुत अनुभव ये है कि जिस नगर में ये मेला लगता है वो पूरा नगर मेजबान की भूमिका में आ जाता है। दूर दूर के रिश्तेदारों एवं मित्रों को महीनों पहले से कुंभ में आने के लिए निमंत्रण भेजा जाता है। मान मनव्वल की जाती है। अतिथियों के आगमन पर अतिथि देवो भव की भावना से सर्वस्व लुटाने की तैयारी रहती है। ये भारतीय समाज की विशेषता है, जो संबंधों की गहराई और उसको निभाने के अपने धर्म का पालन करती है। टूटते हुए परिवारों और अकेले होते जा रहे मनुष्य के लिए कुंभ स्नेह और आतिथ्य का एक ममतामयी स्पर्श है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति समष्टि में विलीन हो जाता है।
कुंभ इस दृष्टि से रूपांतकारी भी हो सकता है कि सामान्यतः हम सब अपने शरीर के बंधन तक सीमित रहते हैं और स्वयं की समस्याओं, दुविधाओं एवं चिंताओं में डूबे रहते हैं। लेकिन जब आप मानवता के प्रबल प्रवाह का हिस्सा होते हैं, तब आप भीड़ के बीच सुरक्षा और सुख का अनुभव करते हैं। ये एक असाधारण अनुभव होता है। इसीलिए कुंभ पिछले हजारों वर्षों में देश विदेश से आने वाली अनेक पीढ़ियों को नव जीवन देता आया है, जिन्हें कुंभ मेले में आने का सौभाग्य मिला। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों के लिए समाज भी मुक्त हस्त से दान करता है। सेवा के लिए यहाँ धन की कभी कमी नहीं आती। पैसा धनपतियों की तिजोरियों से आ रहा है या निर्धन की झोपड़ी से, कुंभ में सबका महत्व समान है। कितना दिया जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं, किस भाव से दिया जा रहा है इसी का महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ दान या सेवा किसी छुपे हुए लक्ष्यों या धर्मांतरण के लिए नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से नर रूपी नारायण की सेवा के लिए है। हिंदू धर्म अपने द्वारा किए गए दान और सेवा के कार्यों को कभी आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, अन्यथा अत्यधिक प्रचारित अन्य मतों के सेवा कार्य के आंकड़े इसके आगे कहीं नहीं टिकते। हिंदू धर्म में सेवा धर्मांतरण के लिए नहीं, अपितु स्वयं के रूपांतरण के लिए है। सनातन धर्म द्वारा सेवा की इसी उत्कृष्ट परंपरा का दर्शन कुंभ मेले में हर स्थान पर किया जा सकता है। अलग अलग मठों, अखाड़ों एवं सामाजिक संस्थाओं के पंडालों में अखंड अन्न क्षेत्र चलते हैं। दिन हो या रात, आप श्रद्धालु हो या संत, आपको हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर भोजन कराया जाएगा। आपसे पुनः आने का हाथ जोड़कर निवेदन किया जाएगा। यदि आप संत हैं तो निश्चित ही उचित दान दक्षिणा दी जाएगी। कुंभ के मेले के ऊपर अन्न क्षेत्र लगाते हैं। पंजाब से और भी कई लोग आ रखे हैं सिर्फ अन्न क्षेत्र के लिए, ताकि कोई लोग भूखे ना रह पाए, ताकि हमारा इतना दूर से आना, पंजाब से आना यहाँ सफला हो सके। सामान्यतः हिंदू धर्म की नकारात्मक व्याख्या में जातिगत भेदभाव को अत्यधिक रेखांकित किया जाता है, परंतु कुंभ मेला इस प्रचलित धारणा के बिल्कुल उलट दर्शन कराता है। चाहे भोजन के पांडाल हो या मंदिरों के दर्शन, संतों के प्रांगण हो या नदियों में स्नान के अवसर, किसी भी स्थान पर आपसे जाति नहीं पूछी जाती, आपसे जातिगत आधार पर व्यवहार नहीं होता। कौन सा संत किस जाति का है ये देखकर श्रद्धालु उनके पास नहीं जाते, अपितु कौन सा संत कितना ज्ञानी है, कितना तपस्वी है, ये श्रद्धालुओं की खोज का आधार होता है। जीवन के विविध क्षेत्रों के लोग, चाहे वो किसी भी देश के हों, आकर सबके साथ स्नान करते हैं। कुंभ मेले में स्नान के समय ऐसा कभी नहीं होता कि जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव हो। सभी लोग एक ही जल में साथ में स्नान करते हैं। सभी लोग समान रूप से साधना करते हैं और समान रूप से अथाह भीड़ के बीच ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कुंभ मेले में सहज दिख जाने वाली ये सामाजिक समरसता कभी चर्चा का विषय नहीं बनती। कुंभ मेला एक खुला आमंत्रण है हिंदू धर्म की इसी सामाजिक समरसता के दर्शन करने का, सह बंधुत्व की भावना को जीने का। कुंभ मेले का अपना एक अर्थशास्त्र भी है। प्राचीन काल से ही भारत में अर्थव्यवस्था के सफल संचालन में उत्सवों, मेलों एवं तीर्थाटन का विशेष महत्व रहा है। देश के चारों कोनों में होने वाले कुंभ मेले अर्थव्यवस्था को गति देने एवं नए रोजगार के सृजन में मददगार होते हैं। ये अर्थव्यवस्था को उछाल देने वाला आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण,
चारों ओर यात्रा करते हैं। इसके लिए जब लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं तब ये बड़े आर्थिक परिवर्तन का कारण बनता है। हालांकि कुंभ मेले के इस आयाम पर कोई गहरा शोध नहीं हुआ है, लेकिन कुंभ की विशालता और भव्यता को देखकर यह विश्वास होता है कि ये अपने तरीके से छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक, कलाकारों से लेकर कारीगरों तक, मजदूर से लेकर किसानों तक आर्थिक उपार्जन के असंख्य अवसर उपलब्ध कराता है। कुंभ एक विराट मंच है जहां भारत की विभिन्न कलाएं अपने रंग बिखेरती हैं। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ में आने वाले तीर्थयात्री इन अद्भुत कलाओं से परिचित होते हैं। साथ ही ये विभिन्न कलाकारों के आपसी परिचय और संवाद का माध्यम भी बनता है। भारत ने कभी भी संस्कृति और आर्थिक विकास को विरोधी तत्व नहीं माना, बल्कि प्राचीन काल से ही कला एवं संस्कृति में निवेश किया है। शायद यही कारण रहा कि हजारों वर्षों में यहां कभी आर्थिक मंदी नहीं आई। निश्चित रूप से कला एवं संस्कृति की प्रगति में कुंभ मेले जैसे आयोजनों का बड़ा महत्व रहा है। कुंभ का आयोजन अपने आप में बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। इसके आयोजन के लिए एक नया नगर ही बसता है। इस नगर को बसाने के लिए समूचे विश्व से ही लोग आते हैं। एक अद्भुत नगर जिसकी नागरिकता सिर्फ 1 माह के लिए मिलती है। वर्ष 2016 में कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित हुआ। उज्जैन की जनसंख्या 5 लाख है, लेकिन कुंभ में यह नगर 5 करोड़ लोगों की मेजबानी करता है, अपनी वास्तविक जनसंख्या से 100 गुना ज्यादा। इस अस्थायी नगर को बसाने के लिए सरकार, प्रशासन और धार्मिक सामाजिक संस्थानों द्वारा जिस प्रकार की तैयारियां की जाती हैं, वो अकल्पनीय है। कुंभ अपने आप में उच्च स्तरीय प्रबंधन, कुशल प्रशासन, पारस्परिक समन्वय और गहरी समझ का अद्भुत उदाहरण है। यह विश्व भर के प्रबंधन विशेषज्ञों के लिए एक अवसर है कि कैसे भारत अपने परंपरागत तौर तरीकों, देसी समझबूझ और आधुनिक तकनीक के समन्वय से एक नई दुनिया ही रच देता है। कुंभ मेला अपने आयोजन से पश्चिम के अनेकों सिद्धांतों का भी खंडन करता है। भीड़ की मानसिकता और उसके व्यवहार के बारे में पश्चिमी विद्वानों की मान्यताएं कुंभ के दौरान ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई दिखाई देती हैं। कुंभ को जो है मैंने बहुत नज़दीक से इस बार देखा, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी भीड़ देखी और ये देख के मैं बहुत हतप्रभ भी रहा, बहुत अभिभूत भी हुआ कि ब्रायन जैन कहते थे द क्राउड इज अनट्रूथ, भीड़ जो है वो असत्य है। और यहाँ मैंने जो है एक सत्यान्वेषी किस्म की भीड़ देखी जो कि आई ही थी इस उद्देश्य से कि मनुष्य के भीतर का जो सत्य है, मनुष्य के भीतर और सृष्टि के भीतर जो समाया हुआ एक जो परमात्मा है, एक जो परम सत्य है, उसके साथ किस तरह से साक्षात्कार किया जा सके। 1 माह चलने वाले इस आयोजन में अपराध के आंकड़े आश्चर्यचकित कर देते हैं। एक ऐसा नगर जिसमें अपनी वास्तविक जनसंख्या से 100 गुना लोग आते हों, वहां अपराध के आंकड़ों का प्रतिशत बढ़ने की बजाय इस 1 माह में चमत्कारिक रूप से घट जाता है। भारतीय राज्य और समाज स्वयं को ठीक तरह से बनाए रखने में इस कारण सफल हो पाया है कि भारतीय लोग स्व अनुशासित हैं और इस स्व अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ मेला है, जहां करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और आपको पुलिस की जरूरत भी महसूस नहीं होती। किसी तरह के अपराध नहीं होते, हिंसा नहीं होती। कई दिनों तक व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहती है। बुजुर्गों को स्नान के लिए पहले अवसर दिया जाता है। कहीं कहीं तो नौजवान बुजुर्गों को कंधे पर बैठाकर स्नान के लिए लाते हैं। ये चैतन्यता का प्रकटीकरण है। कुंभ में लाखों लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन बनता है, पेयजल उपलब्ध होता है, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या या जनहानि नहीं होती।
लाखों लोगों के लिए अस्थायी शौचालय बनते हैं। लेकिन महामारी तो छोड़िए, संक्रमण से होने वाली छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं होती। इसके पीछे भारतीय समाज की प्राचीन काल से चली आ रही शुद्धता एवं पवित्रता के प्रति गहरी समझ है। शुद्धता के प्रति ये आग्रह इतना गहरा है कि यह सहज ही समाज के आचरण में दिखाई देता है। ये शुद्धता की भावना अंग्रेजी के हाइजीन शब्द से अत्यंत ऊंची और व्यापक है। करोड़ों लोगों के एकत्रित होने के बाद भी किसी बड़ी महामारी का न होना आज के चिकित्सा विज्ञान के लिए आश्चर्यजनक है। कुंभ का आयोजन पृथ्वी पर होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक है, लेकिन साथ ही यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गलत रूप में समझा गया आयोजन भी है। कुंभ को समझने में पश्चिम के लोगों को काफी कठिनाई होती है। एक तो उन्हें इतने बड़े पैमाने का अनुभव नहीं है और न ही इतनी अधिक विविधता को देखने के वे आदी हैं, क्योंकि कुंभ में सनातन धर्म के समस्त संप्रदाय, परंपरा, जाति और देश भर के लोग आते हैं। पश्चिम में समाज की इस प्रकार की उदार संरचना नहीं होती जो इतनी ज्यादा और सबके लिए खुली हो। वहां कोई न कोई केंद्रीय सत्ता होगी, जैसे चर्च या इस तरह की कोई और संस्थान। लेकिन इसके उलट कुंभ का तो कोई केंद्रीय मुख्यालय तक नहीं है, कोई इवेंट मैनेजर्स या कोई ऐसी केंद्रीय संस्था नहीं है जो इसे संचालित करती हो। ये कुंभ की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे विलक्षण बनाती है और इसी कारण पश्चिम के लोग इसे आश्चर्य के साथ देखते हैं। कुछ इसे विस्मय के रूप में तो कुछ इसे काल्पनिक मानते हैं। कभी इसे कार्निवल समझते हैं तो कभी कामुक गतिविधियों का केंद्र। पर वे वाकई नहीं समझ पाते कि भारतीय कैसे कुंभ को इतनी सहजता से देख पाते हैं। कुंभ के बारे में गलत धारणा बनने का मुख्य कारण भारतीय सभ्यता की जीवन दृष्टि को ठीक तरह से समझ न पाना है। इस दृष्टि के अनुसार जीवन को खंडित रूपों में नहीं बल्कि समग्र रूप में देखा जाता है। ये दृष्टि मनुष्य जीवन के समस्त आयामों को पोषित करती हुई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उच्चतम लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाती है। कुंभ मेला उस भारतीय चिंतन का प्रकट रूप है जो मनुष्य के अस्तित्व को भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों में देखता है। साथ ही उसे पोषित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी रचता है। कुंभ मेला उस दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जिसने प्रकृति की प्रत्येक रचना में पवित्रता को देखा। ये उस दर्शन की व्याख्या करता है जो जीवन को उसकी साधारण परिभाषा से परे उसके गहरे अर्थों को जानने, समझने के लिए प्रेरित करता है। कुंभ मेला भारतीय सभ्यता द्वारा रची गई एक अद्भुत रचना है। एक प्राचीन सभ्यता जहां ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जहां चेतना को पवित्रतम माना गया, जहां जीवन अपनी विविधता और संपूर्णता में पल्लवित हुआ। कुंभ को समझने के लिए केवल तार्किक विश्लेषण ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के गहरे अंतर संबंधों को जानने की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए आवश्यक है सभ्यताओं के विकास को लेकर हमारी समझ परिपक्व हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की, संत सनातन धर्म की, संत सनातन धर्म की, संध्या शरणार्थी की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर हर